आज पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब यार मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम एक बार ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले गूगल सर्च करो, इन पे यूट्यूब वीडियोस देखो कैसे डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं। ग्राफ में बहुत यूज होता है ये। तो तुम इसको पढ़ लेना क्या होता है। मैं अभी तुम्हारे को फॉर्मूले बता रहा हूँ अनग्रुप डेटा के। ठीक है, आज पहले अनग्रुप डेटा के कुछ फॉर्मूले बता के उसमें बताता हूँ कैसे करना है। देखो भाई, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अनग्रुप डेटा में फॉर्मूला होता है 1/n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सर ये सिग्मा का सिंबल कैसे बनता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम 1 to n सबमिशन। बता था ना, नहीं, आपने ब्रैकेट में स्क्वायर किसका लिखा हुआ है? पूरे का स्क्वायर है xi माइनस नहीं एक्स बार का। नहीं, लेफ्ट वाला जो मिडल वाला है। सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा। ओके सर। सर एन को हम पूरा पॉन में नहीं ले सकते क्या? क्या कह रहे हैं? सर एन को पूरा पॉन में नहीं ले सकते इसके? क्या कॉमन ले सकता? सर एन पूरा पॉन में नहीं आ सकता, मतलब ये 1/n लिखना जरूरी है? हाँ लिख सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा होता है, सिर्फ सिग्मा, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को रूट में रख दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है क्षितिज भाई? यस सर। देख, दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला 1 ये हो गया, एक दूसरा फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूं, एक सेकंड। दूसरा वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, दूसरा जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो मैं तुम्हारे को और इसी तरीके से समझा देता हूं। यहाँ पे देखो जरा, इसमें क्या है, देख क्षितिज भाई, नजर आ रहा है तेरे को? यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज हैं, ये है सारी क्वांटिटी के स्क्वायर करके उसका सम करना है। स्क्वायर स्क्वायर करके उसका सम करना है। और यहाँ पे ये मीन है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना क्षितिज भाई? यस सर। ये दो फॉर्मूले हैं, तुम्हें ये वाला यूज करना है जब भी आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होंगी। मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आज मैं पहले मिसिंग ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा जो 5 मार्क के आ जाते हैं। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमेशा मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको मैं यूज करूंगा आज क्लास में। सर और फर्स्ट वाला कब यूज करेंगे? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पहले आज ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दो फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, एक यूज कर रहे हैं, बताऊंगा वो कब यूज करना है वो भी बताऊंगा। सर ये अनग्रुप डेटा के लिए है ना? अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें xi क्या होगा? जैसे मान ले ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2 करके वैसे 5 6 7 8 कुछ लिखा हुआ है, तो वो ऑब्जर्वेशन है। एक्स आई मतलब पहली ऑब्जर्वेशन x1, दूसरी ऑब्जर्वेशन x2। जैसे तेरी मेरी एज है, सबकी एज है हमारी, तो तेरी एज को मान ले मैं x1 मान रहा हूँ, और जसवी को x2 मान रहा हूँ, क्षितिज को x3 मान रहा हूँ, मेरी x4 मान रहा हूँ। मान लो 10 लोग हैं, तो एज x1 से लेके x10 तक जाएगी। आया समझ? चलो मैं तुम्हारे को पहले एक छोटा सा वेरिएंस निकाल के दिखा देता हूँ जो 1 नंबर में आ सकता है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
क्या होते हैं भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, बताओ क्या होते हैं अदन भाई? 1 2 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 4 5। शाश्वत भाई ये x1 हो गया, ये x2, ये x3, x4, ये x5, ठीक है। यस सर। मीन कैसे निकालेगा? 7.5 सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस ओवर। 3 सर, मीन 3 है। हाँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। तो शाश्वत कह रहा है मीन 3 आ रहा है। श्रेया आई है क्लास में क्या? हाँ सर। अब श्रेया अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मैं तेरे को वेरिएंस निकालना सिखाता हूँ, देख ध्यान से देख यहाँ पे। वेरिएंस Yes, sir. क्या करना है, 1/5 ये फॉर्मूला है हमारा 1/5। इसमें क्या है, xi के स्क्वायर का सम। xi के स्क्वायर का सम का मतलब है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है श्रेया? यस सर। सब क्वांटिटी के स्क्वायर करना है, उसका सम कर देना है। और ये है मीन का स्क्वायर, क्योंकि देख सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी नीचे आ रही है, तो मीन का स्क्वायर आ रहा है। मीन है 3, Three square. हो जाएगा। तो ये सर कितना? मतलब 1 2 3 4 5 हमारा एक्स आ गया और इन सब का इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे। हाँ स्क्वायर करके सम करना है, और यहाँ पे मीन का स्क्वायर है, मीन 3 आया हमारा, है ना। सर मेन का अच्छा स्क्वायर सर। मतलब समझ नहीं आया। देख यार, सिग्मा xi का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, है ना। हाँ और नीचे n आ रहा है ओवर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या बन जाता है, मीन बन जाता है ना। अच्छा तो ये ठीक मीन है का सर ठीक स्क्वायर है। है, तो मीन सर इसमें का। सीधा मीन ही लिख दो। हाँ मीन का स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ, मीन भी मैंने समझाने के लिए लिख दिया ऐसे। सर लेकिन मीन तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई ने होता। अबे ग्रुप डेटा है वो, ये तो अच्छा अनग्रुप डेटा है। अच्छा डेटा है। ये कितना आएगा साथ बताओ यार, ऐड करके कितना आ रहा है, 41 50 55 आ रहा है भाई लोगों। 41 50 यस सर। यस सर। 7 - 9, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 2, तो वेरिएंस हो गया 2। सही है सतीश भाई? यस सर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है यार? √2 अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो √2 हो गया, √2 की वैल्यू क्या होती है भाई लोगों, 1.414, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में छोड़ सकता हूँ। यार वो मानेगा नहीं, नंबर काट लेगा। क्लियर है भाई लोगों, सबको समझ आया है? यस सर। यस सर। चलो अब मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो मुझे तुम्हें कराने हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले 5 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं। अरे आर्यन आया क्या? आर्यन बेस्ट। यस सर। पेपर ठीक हो गया तेरा बेस्ट? है बेस्ट? क्या बोल रहा है बेस्ट, आवाज नहीं आ रही तेरी। वेदांत भी आया क्या? क्या कह रहे हैं? पेपर ठीक हो गया ना तुम दोनों का? यस सर। यस सर। बस वही पूछ रहा हूँ, पेपर ठीक हो गया ना, बाकी क्वेश्चंस हो गए थे ना तुम्हारे से सारे? यस सर। कार्तिक भाई आ रहा है समझिए? यस सर। कार्तिक यहाँ पे देख, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है पहले बताओ, n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5 और मीन कितना है बताओ? 4.4 x बार होता है, मीन 4.4 है। और वेरिएंस भी गिवन है, वेरिएंस कितना है बताओ? 8.24 अदन भाई क्लियर है? यस सर। ऑब्जर्वेशंस गिवन है अदन भाई, क्या है ऑब्जर्वेशंस? 1 2 and 6। एक तो 1 2 6 है, और 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है ना जीतू भाई, लिखा है ना फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशंस, है ना। यस सर। तो एक को मान लेता हूँ x, दूसरी को y। सही है? प्यांश भाई क्लियर है? हाँ सर। प्यांश भाई मीन दे रखा है 4.4, मीन कैसे निकालेगा, इन सबको सम करेगा और डिवाइडेड बाय 5, ऐसे निकलेगा ना मीन। हाँ जी सर। तो 4.4 है। तो प्यांश भाई कितना आएगा ये, 9 + x + y = 22, x + y आ जाएगा 13। ठीक है प्यांश भाई?
हाँ जी सर। ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अनग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला था वेरिएंस का, क्या बताया शाश्वत भाई? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये बताया ना मैंने। Yes, sir. तो ये दे रखा है 8.24, वेरिएंस दे रखा है हमारा 8.24, 1/5। इसमें क्या करना था क्षितिज भाई? सबके स्क्वायर का सम है ना, Yes, sir. माइनस ये था मीन। मीन कितना है हमारा? 4.4, इसका स्क्वायर। तो जस्ट भी आ रहा है समझे? यस सर। तो जसवी यार तुम चुप हो जाती है यार, मतलब नाराज क्यों रहती हो जसवी? हाँ जसवी। सर इसमें क्या 2 इक्वेशन बनेगी? हाँ ओजस्वी, नाराज क्यों है तू? ओजस्वी बोलनी नहीं चाहती कुछ? अरे नहीं सर, नहीं। क्या हो गया? अजय ने परेशान कर रखा है क्या? नहीं सर। किसने परेशान किया है? उसने परेशान किया जिसका नाम तो ग्रुप में ले नहीं पाती है ओजस्वी। भाई देखो इसको ऐड, क्या कह रही है? नहीं, इसको ऐड करेंगे 27.6 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 138 आ जाएगा। तो 138 में से 41 माइनस कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97। 97. सतीश भाई अब तो 2 इक्वेशन बन गई, आराम से निकल जाएगा ना। Yes, sir. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी यार? So 13 minus x. उसको यहाँ पुट कर दो। शाश्वत भाई क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 26x। सर अगर ये हम पहले फॉर्मूले में पुट करते तो आंसर नहीं आता? मतलब सर जो आपने पहला वाला बताया था सिग्मा xi माइनस मीन आ का स्क्वायर जाएगा, अपॉन बहुत, n। बहुत लंबा हो जाता है, उससे मैं इतना लंबा करता नहीं हूँ। Sir, हाँ बोल बोल। सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, x plus y equals to 13 को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हाँ करके। वो मतलब माइनस की वैल्यू निकाल के। हाँ हाँ कर सकता है बिल्कुल, वो भी सिखाऊंगा मैं अभी। Sir, थोड़ा ऊपर करना। एक मिनट। स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, 2 कॉमन ले लिया भाई, उधर जाके 0 हो गया। हाँ बोलो। ठीक है श्रेया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, इधर जाके 0 हो जाएगा ना। यस सर। फैक्टर बन रहे हैं 9 4 36। तो 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पे, x माइनस 9 और x माइनस 4। x यहाँ तो 9 हो जाएगा, यहाँ फिर x 4 हो जाएगा। x अगर 9 होगा यहाँ पुट करेंगे तो y कितना आएगा? y 4 आएगा। 4 पुट करेंगे तो 9 आएगा, सही है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या हो गई? 4 और 9। 9। आगे समझ भाई? Sir, थोड़ा ऊपर करना। थोड़ा सा और। Yes, sir. शुभम भाई क्लियर है ये? यार तो y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी या नहीं? निकाली दो भाई की वैल्यू। अच्छा यस सर। x निकाला था ना, पुट करके y निकाला था। सर अगर सेकंड इक्वेशन में 97 की जगह कोई परफेक्ट स्क्वायर आता तो हम स्क्वायर हटा के भी कर सकते थे। परफेक्ट स्क्वायर आता, और अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन रहा होता तो होल स्क्वायर कर लेता, एक ही आंसर आता उस केस में। ओके शाश्वत हटा दूं क्या भाई? Yes, sir, देख लिया। सर क्वेश्चन तो भी दे रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ? कर भाई कर, क्या हो गया? सर कुछ काम था। हाँ कर ले कर ले। अरे क्वेश्चन करना शुरू कर दे प्यांश, लास्ट में पढ़ेगा नहीं, मर जाएगा। हाँ सर कर ही रहा हूँ सर। सर मरना तो वैसे ही है। क्यों मरना है? अब क्या हो गया? सर प्रगति पब्लिक में एडमिशन ले लिया सर, सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे कुछ नहीं होता, फेल नहीं होता प्रगति में कोई। किसने बोला सर? अंधे सर हमसे लूले लंगड़े सर सबको हमसे ही सही, क्या कह रहे हैं? मेरे से ही सही।
नहीं नहीं भाई, क्यों होगा, पास होगा इज्जत से एकदम। सर कोशिश तो पूरी है। हाँ बस ऐसा मत करना कि मतलब पढ़ लिख के उसके बाद तो बॉटल लेके पेपर देने चले जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। पानी की बॉटल लेके जाएगा तो फ्लाइंग कलर से पास होगा। हाँ जी सर। गौतम भाई समझ आ रहा है क्या ये? यस सर। कार्तिक भाई समझ आ रहा है? अनंत? यस सर। अनंत देख ले, जिंदा ही नहीं है प्यांश। सर होएगा। यस यस सर, अनंत? कर रहा हूँ सर। अनंत तुझे प्यांश मैंने की, एक बार फॉर्मूला लिख दिया मैं तो वेरिएंस का। कब लेके देता हूँ। अनंत तुझे प्यांश की स्विंग बॉलिंग की कसम है, क्वेश्चन कर ले। हाँ सर, कर रहा हूँ। ओ भाई भाई कर लियो भाई प्लीज। भाई कर लियो। इसकी कमर की सर ये कसम। फॉर्मूला 1/n से याद नहीं होता, इसको पूरा अपॉन n में ले लूं? हाँ जो लेना है भाई ले, मैं सुनना क्या तेरे को, आंसर ले आ बस तू। अनंत भाई देखो, इसकी कमर की कसम दे रखी होती तो उसकी कमर टूट जाती। सर क्यों सर? सर क्या चाहते हो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूं? सर कर तो रहा हूँ। सर कर लेगा सर वो, मेरे को यकीन है उस पे। शेयर कर रही है तू? हाँ कर रहे हैं सर। शुभम भाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं? सर कर रहा हूँ सर। लैवी भाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं? यस सर। हाँ भाई। फॉर्मूला में आई इज इक्वल टू वन का मीनिंग क्या है? मतलब वन, एक्स वन से स्टार्ट होके एन तक जा रहा है, जैसे 6 है ना, तो x1 x2 x3 से लेके 6 तक जाएगा, 8 है तो 8 तक जाएगा, ऐसे है। आया समझ? यस सर। अभिमन्यु आ रहा है समझे? संयम? यस सर आ रहा है। अरे एन क्या यस होगा? सर आ रहा एन यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन है ना? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है, आ रही है। ओके सर। सर ये जो अपॉन में 8 बचता है उसको क्या साइड ले जाऊं या मतलब यहाँ ऊपर ही मल्टीप्लाई करूं? साइड लेकर मल्टीप्लाई कर ले उस साइड, हो जाएगा तब भी।
कर रहे हो भाई लोग? आंसर चैट बॉक्स में लिखो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर इक्वेशन आगे दोनों। नेगेटिव में आ सकता है क्या? यस सर, नहीं, वो दो चीजों का negative में स्क्वायर आ का रहा सम कभी नेगेटिव कैसे होगा? अच्छा तो मतलब हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे? नहीं, तूने गलत किया है कुछ। मेरा किसका सर? क्या? किसका नेगेटिव आ रहा है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है इसका। 74 आ रहे 9.25 इंटू 8 और जो वो लेते थे स्क्वायर इंडिविजुअली माइनस 81,561 आ रहा है। सर ये तो 60 यहाँ प्लस पे एक्स 4 और 8 है। है। एक 60 सेकंड। है 13 10 23 23 और 12 35 35 और 12 60 हो जाएगा सर। 60। हाँ जी। सर एक्स प्लस वाई 12 है क्या? ये आया क्या भाई? हाँ भाई, अध्ययन में ऐसे आया क्या? यस सर, यही आया। आंसर 4 और 8 है। अच्छा, सबके स्क्वायर का सम कर रहा हूँ। सबके स्क्वायर का सम 642 है। अभी देख, तू तू सब बता रहे हैं यहाँ पे, सारे पत्ते खोल रहा है अपने। पूछ रहा हूँ मैं। बता रहा है तो पूछा ना तू। अरे यार, कल तेरे को फोन करना था मुझे, तेरे से काम था, भूल ही गया मैं। सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं गया मैं फोन के चक्कर में। तो फोन साथ ले आता ना गधे। सर वहां पे रखने को दिक्कत होती है सर, दौड़ते वक्त फिर इरिटेशन होती है फोन से। कैसा एक मजाक? बार हल्का सा ऊपर करना, क्या? हल्का सा ऊपर करना सर स्क्रीन। मिल गई सर गलती 12 से। 2 बार था। हाँ, 12 2 बार था। मैंने 8 से अरे क्वेश्चन मल्टीप्लाई नोट कर कर। दिया। क्या चाह रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? अच्छा सर, मैंने माइनस कर दिया उसको, एवरेज को। ये 642 आ रहा है। यस सर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 हो। बढ़िया बढ़िया। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144। क्या आ रहा है भाई? बेस्ट x 2 कॉमन आ रहा है। बेस्ट भाई क्या फैक्टर बन रहे हैं? सर 14 और 8। हैं? सर आपने ऐसे करा है? फैक्टर क्या बन रहे हैं भाई? किसी ने बोला फैक्टर क्या बन रहे हैं? सर मैं इधर तक पहुंचा नहीं अभी। हमने 144 माइनस 80 नहीं कर। 80 नहीं किया मैंने। हाँ, तभी मुझे लगा किसी ने तो करा होगा ना, जो आंसर बता रहे हैं, तो शायद मुझे लगा पूछूं। कितना आ रहा है भाई?
सर मैं तो अभी कर रहा हूँ। वो मैंने वैल्यू एक नोट जगह ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर यार तुम उन्होंने देखा ही नहीं 12 दो बार। यार आदित्य, यार तेरे से इतनी होप हो गई है, तूने ऐसे इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता है भाई। 4 और 8 बन रहे हैं फैक्टर, x 4 Yes, आ रहा sir. है और 8 आ रहा है ना। यस सर। Yes, sir. 4 पुट करूंगा तो y 8 आ जाएगा, 8 पुट करूंगा तो y 4 हो जाएगा। तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो गई 4 और 8 है ना। क्लियर है भाई लोगों? चलो एक और दे रहे कर रहा हूँ भाई, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ एक और करेंगे मतलब। जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन ग्रुप डेटा में भी आता है। क्या कह रहे हैं? ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले ग्रुप डेटा में भी आता है। मिसिंग ऑब्जर्वेशन क्या बोला? दूसरा क्या? ग्रुप डेटा? ग्रुप ये डेटा सर मिसिंग ऑब्जर्वेशन की ग्रुप डेटा वाले भी होता है। नहीं, नहीं करना भाई, ये करना। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन करना है? सर थोड़ा साइज बढ़ाना। सर हाँ प्रियांश, हाँ प्रियांश। ये पिछले वाले क्वेश्चन में सर -4 और -8 है ये x। यहाँ पे हाँ सर। x -4 0 होगा तो x इज 4 होगा ना। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर आपने वहाँ पे वो करा क्या, हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करा है? हाँ यहाँ पे 8 4 32 बन रहा है ना फैक्टर। हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओजस्वी आगे समझ गया? यस सर आ गया। यार ओजस्वी नाराज ही रहती है, मैं पूरी क्लास में तेरा नाम लेते रहता हूँ तो गायब रहती है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैं यहीं बैठी हूँ। नाराज होके? नहीं सर। आयुष भाई समझ आ गया ये संयम? यस सर। यस सर। तो 14 का स्क्वायर क्या था? सर एक मिनट ऊपर करना था। 196। 196। और ऊपर? हाँ थोड़ा सा, एक मिनट। बस बस ठीक है। सर वेरिएंस बताना एक बार। क्या अच्छा सर ठीक है, हो गया। मेरी नहीं? अरे शुभम भाई यार, विजुअल आता है कि दूसरी क्लास में? नहीं सर। तो इस क्लास में भी नहीं आता वो? नहीं सर, नहीं आता वो। कहाँ गायब रहता है साला वो? टेढ़ा मेढ़ा बच्चा है क्या वो? लड़ाई झगड़े करता है क्या? हाँ सर, करता तो है। अच्छा।
सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर से माइनस में आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, दो चीजों के स्क्वायर का सम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब हो गया मेरा। सर मेरा भी वो माइनस में आ पहले रहा है वो आंसर। पहले ऐड। अरे तू मत बता, नहीं करने दे खुद। सर हाँ बोल। ये प्राइम नंबर में आ रहा है, मतलब एक्स, वो जो इक्वेशन आ रही है ना उसके जो वो कांस्टेंट टर्म है वो प्राइम नंबर आ रही है। तानी चेक कर ले भाई, फिर क्या कर सकता हूँ मैं मैं। आपको एन भेजी एक बार। हो सकता है आर्यन अभी देखता हूँ आर्यन अभी करके, एक मिनट। सर आंसर रूट में आ रहा है। अभी देखते हैं। शाश्वत बताएगा, शाश्वत। क्या सर? मैंने भेजा सर, ठीक है मेरा। एक मिनट देखता हूँ। x प्लस वाई 20 डाल था क्या? नहीं सर। नहीं सर, वो आ नहीं रहा सर, है 14 आ रहा है। 14 आ रहा है। 14 यार सम गलत। सर 42 सम तो 42 आ रहा है। 42। सर आंसर सही है। 16 अच्छा मैंने 14 ऐड नहीं किया। 28 और 14 42, हाँ 14 आएगा। सर मेरा आंसर सही है। अभी देखता हूँ, रुक जा एक मिनट। और अनन्या नहीं आई ना भाई? अरे यार शैलेंद्र, मैं जैसे पूछ रहा था, अच्छा वेबकैम बता दे कोई, ये बोल रहा था मैं। सर Amazon पे जेब्रॉनिक्स का मिलता है, वो बहुत बढ़िया है। या मुझे लिंक भेज दे कोई अच्छा, जिससे मैं क्लास ले सकूं, ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन कर सकूं, मतलब अच्छी क्वालिटी ठीक की है दे सर। तो, और मतलब रेंज भी सही होनी चाहिए उसकी, मतलब 1-2 मीटर दूर से अगर मैं उसको वो करूंगा, यूज करूंगा, समझ रही है? तो प्राइस रेंज कितनी हाँ है? सर। प्राइस यार नोट भर रखे हैं मेरी पॉकेट में, प्राइस की टेंशन थोड़ी ना होती है मुझे। तो मैं पूछ के बताती हूँ, मेरा फ्रेंड यूज करता है एक वेबकैम और वो अच्छा है, तो मैं उससे पूछ के आपको लिंक भेज दूंगी। अरे हितेश, मैं जो बोल रहा था मजाक था, सस्ता चाहिए है हितेश भाई। ओके सर। सर माइनस में कैसे नहीं आ सकते सर? अबे दो चीजों का स्क्वायर का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है? सर 6 और 8 ही है ना। क्या कह रहे हैं? सर आंसर बताओ, अगर मीन निकालेंगे तो सेम ही आना चाहिए ना तो वैसे ऑब्जर्वेशन 6 और 8 आ रहा है, लेकिन इक्वेशन से तो नहीं आ रहा है 6 और 8। 10 और 3 नहीं आ रहा आंसर। 6 और 8 नहीं 6 और 8 आ रहा है अरे मेरा तो। मेरा तो मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही। मेरा स्प्लिट नहीं हो रहा, मैंने मतलब 100 है उसका ऐड करने पे, तो 100 पे 6 और 8 ही होता है, इसलिए बोला मैंने। मेरे तो अरे कांस्टेंट टर्म 83 है। मैंने गलत कर दिया होगा कुछ। 460 आएगा सर 460। ये सर 460 है, फिर तो हाँ 100 ही आ रहा है, तो 8 और 6 हो गया। सर 460 प्लस x स्क्वायर प्लस y 560 नहीं स्क्वायर है। है। मेरा तो 460 नहीं आ रहा है। 460 है। 460। 460 आ रहा है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 आ रहा है ना? यस सर, इसलिए 8 और 6। यस सर। यस सर मेरा भी है। अरे शुभम आज करेगा क्या ये मेरे? सर 100 कैसे आए? सर 80 इंटू 80 तो सर इंटू मैंने गलत वो कर ले लिया, 80 इसलिए मैं इंटू गलत आ 7 रहा तो 560 होता है। तो 460 माइनस नहीं कर दूंगा उससे? अच्छा ठीक है। चलेगा भैया फिर। यार कौन सी बीके बैठा है क्लास में आज तू? 64 प्लस ठीक है सर, अब मेरा हो गया। तो मेरा भी हो गया अब, तुम कर रहे हो? सर 96। सर मैंने उसे 96 में से 69 ले लिया था, इसलिए गलत हो रहा था मेरा। 64 प्लस 6 नहीं होगा क्योंकि वेरिएंस तो 6 है ना।
वेरिएंस तो 16 है भाई, 6 कहाँ है? 16 है, मैं 6 ले लिया। गलती किसकी है, तेरी है मेरी है? वो तो आपने क्वेश्चन हटा दिया था ना। देख ले, तू बता दे गलती तेरी है मेरी है, मैं किसी और पे डाल दूंगा नहीं तो। मैंने 4 का स्क्वायर 8 ले लिया। सर मेरी गलती है, मेरी गलती। अच्छा, नाम बता अपनी गलती। सर हाँ, सर आपको क्या चाहिए था, वेबकैम चाहिए था? आपको तो लैपटॉप चाहिए। सर ऊपर करना थोड़ा सा। वैसे मैं GoPro से काम चला सकता हूँ, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ वेबकैम ले लेता हूँ। सर लॉजिटेक का C922 खरीद लो, मेरे भाई के पास वही है तो काफी सही है वो। कितने का है? सर 10,500 का था। अरे यार, इतनी महंगी चीज, मैं किडनी बेचनी पड़ जाएगी साले अपनी। सर तो क्या बाइक बात की कर वैल्यू रहे डाल। हो, कम पे ले लो, क्या क्या बात कर रहे हो? लॉजिटेक का कम वाला ले लो। सस्ता बता जिसमें मतलब 2-3 साल की EMI भी हो जाए और मतलब आराम से काम चल जाए, समझ रहे हैं? अरे एसएस का ले लो। अबे चलना भी चाहिए साले, ऐसी सर कम। अपने फोन का कैमरा भी यूज कर सकते हैं वैसे। हाँ सर, फोन का कैमरा यूज कर लो, बेस्ट है। यही सही लग रहा है मुझको सुन के। यस सर। भाई क्लियर है, ये समझ आ गया? यस यस सर। मैंने सर 4 का स्क्वायर 8 ले लिया। सही है, अरे एसएस का बढ़िया है सर, 4000 में आ जाएगा। चलता भी है वो। हाँ सर वो हाँ, पूरा गेमिंग लुक ले तो सर बहुत अच्छा चलेगा। बढ़िया क्वालिटी आती है सर। लिंक भेजो। ठीक है। भाई क्या देख रहा था उसमें बढ़िया क्वालिटी में? अरे तो वेबकैम में पता साले। अरे तो वेबकैम में देखूंगा कैसे। सर अच्छा बढ़िया। माइक होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, एचडी। ये देख, एक और आया HD क्वालिटी देख। भाई 4K भी ढूंढ लेता। 4K सर के बजट से बाहर है। सर हाँ, के बजट के बाहर भाई, सर के बजट के बाहर कुछ नहीं है भाई। भाई वो इतनी इनोसेंटली जवाब दे रहा है कि मुझे ले रहे हो। ये तो सही तो कह रहा है वो, मेरे बजट से बाहर है। सर ऊपर करना एक बार। कहाँ ऊपर करूँ, रुक जा अभी 1 मिनट यार। अभी एक सर और। ऑफलाइन क्लास नहीं लोगे आप? क्या नहीं लूंगा? कल लोगे आप ऑफलाइन क्लास? हाँ, कल एक ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। मैं आ जाऊं? आजा भाई, मोस्ट वेलकम। तो आप किस टाइम आऊं? जो यूजुअल टाइम होता है उसी टाइम पे होगी क्लास, उसी क्लास को ऑनलाइन बनाऊंगा, तो वही जुगाड़ करना पड़ेगा कल बैठ के पहले ना। सर हाँ, सर सेक्टर 6 आओगे या फिर वहाँ सेक्टर 13? 14 आ रहा हूँ, पहली क्लास हो सेक्टर 14 रहूंगा। अच्छा 14, ठीक है सर। रिस्क ले रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। सर बता देना, अभी क्लास के बाद भेज देना वो कंसेंट। जब मेरा मन करेगा तब भेजूंगा, समझा? आपने बोला था कंसेंट भरना पड़ेगा क्या सर आने के लिए? कंसेंट के बिना आने नहीं देंगे सर। फॉर्म के बिना तो आने दूंगा नहीं, फॉर्म तो भरवाऊंगा ही। तो भेज देना सर। सर क्या मतलब आपकी गारंटी नहीं है? मेरी को गारंटी नहीं है, तुम अगर सर बीमार हुए तो ट्रिपल फीस देनी पड़ेगी। हाँ, फीस भी बढ़ लगेगी, एक्स्ट्रा मेरा बीमारी का खर्चा होगा, सब स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये सब लिखूंगा उसमें फॉर्म में। सर आपने शुरू कर दी ऑफलाइन क्लास? कर रहा हूँ शुरू, मतलब धीरे धीरे। तो आएगी ओजस्वी, तुम नाराज हो क्या आएगी ओजस्वी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी अभी। तुम नाराज होगी भी नहीं आएगी मतलब? और जैसे ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, वैसे ऑफलाइन एक क्लास कर रहा हूँ, मतलब कुछ बच्चों को बुलाऊंगा, सबको नहीं बुला रहा अभी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छे बच्चों को बुला रहे हो सर, यानी आप कल? हाँ मतलब हाँ, ऐसे जो इसलिए तो जा रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ फिर तो कल। आ जाइयो। वैसे कल तो मैं उनको बुला रहा हूँ जो गधे हैं, पढ़ते नहीं है। वैसे तुम आ रहे हो क्या? नहीं सर, मैं फिर नहीं आ रहा। आ जाएंगे सर, गधे बन के आ जाएंगे। बनने की सर ज्यादा लेट नाइट मत रखना। तुझे बनने की जरूरत थोड़ा है। देख कह रहे सर लेट क्वेश्चन नाइट, उड़ा दिया आपने। सर कह रहे लेट नाइट मत ये तो रखना फंसा सर, ही इधर वाला काम। पार्टी थोड़ी रख रहे अच्छा देख, क्या कह रहे, क्या कह रहे? हैं। आदित्य कह रहे लेट नाइट मत रखना ज्यादा। अच्छा आदित्य भाई, आज दिन साले आज ही सारी बातें कर लो, HD कैमरा, अच्छी क्वालिटी, फिर लेट नाइट है, अच्छी पढ़ाई। स्टार्ट आपने नहीं करा था सर। सर पार्टी, सर क्लास के बाद पार्टी रख लेना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, फिर उसके बाद
प्याज घर नहीं पहुंच पाएगा। यार वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला जो है ये यूज होगा जब आपको बोलेगा कि ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड, ऑब्जर्वेशंस आर डबल्ड या फिर ट्रिपल्ड या मल्टीप्लाइड विद सम नंबर, ठीक है, या फिर डिवाइडेड, ऐसा होगा, या फिर ऑब्जर्वेशन जो है इज एडेड बाय एनी नंबर। समझ में आया श्रेया? कि अगर ऑब्जर्वेशन को Yes, sir. डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा या उसमें कोई नंबर ऐड कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सही है? Yes, sir. तो सब्ट्रैक्शन नहीं? और एक ही बात हुई यार, ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही तो बात हुई। तो यार मतलब ऐसे धुआंधार डाउट क्यों पूछता है तो यार, थोड़ा आसान पूछ लिया कर यार। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है क्षितिज यहाँ पे? 5 नहीं, हाँ देखो यार मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर आप ऑब्जर्वेशंस को डबल करोगे ना तो मीन जो है वो डबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर ऑब्जर्वेशन को डबल करोगे मीन डबल हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन को ट्रिपल करोगे मीन ट्रिपल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। हाँ, अगर 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेगी ना? हाँ कॉमन आ जाएगा ना इसलिए। और वेरिएंस जो है, वेरिएंस अगर ऑब्जर्वेशन डबल करोगे वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वेशन ट्रिपल करोगे वेरिएंस 9 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा वेरिएंस। आया समझ? Yes, sir. सर वेरिएंस हाँ वेरिएंस स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ये एक नंबर में पूछेगा तुमसे कि ऑब्जर्वेशन डबल हो गई तो मीन पे क्या इफेक्ट आएगा? मीन डबल हो जाएगा, वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगा, सही है? और वेरिएंस 4 टाइम्स। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे लेट क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मैं x1 से डिनोट करूंगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करूंगा, और जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 उसको x2 कर रहा हूं। यार देखो समझ आया? ये पुरानी ऑब्जर्वेशन, ये नई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो मीन पुराना है, जो मीन पुराना है उसको x1 का बार कर रहा हूं, जो मीन नया है यहाँ उसको एक काम करते हैं, इसको x कर लेते हैं, y कर लेते हैं, ज्यादा सारा कलेश खत्म हो जाएगा। क्या करें यार सतीश भाई, इसको कर लेते हैं xi, इसको yi, ठीक है? ठीक है सतीश भाई, इसको कर लेते हैं x बार, इसको कर लेते हैं y बार। सतीश भाई क्लियर है? यस सर। अब देख यहाँ पे देख क्या है, जो yi है, जो नई वाली ऑब्जर्वेशन है yi, वो किसकी डबल है यार श्रेया? xi की डबल है। XI की डबल है सर। तो अगर तू xi की वैल्यू निकालती है कितनी आएगी यार श्रेया? 1/2 yi। यस सर। भाई सबको समझ आया ये? यस सर 1/2 आया कहां से? अच्छा ठीक, डिवाइडेड बाय 2। पुरानी ऑब्जर्वेशन ट्वाइस है नई ऑब्जर्वेशन। यस सर। सॉरी उल्टा बोल दिया, नई ऑब्जर्वेशन पुरानी ऑब्जर्वेशन की ट्वाइस है, तो xi हो जाएगा 1/2 yi। क्लियर है भाई लोग? यस सर। यस। जो मीन है वो क्या होगा सतीश भाई? x1 + x2 + x3 प्लस so on xn/n, यही होगा ना पुराना मीन? पुराना मीन है ना? यस सर। जो नया मीन होगा वो क्या होगा बताओ? 2x1 2x2 2x3 so on 2xn, यही होगा ना भाई लोगों? 2 कॉमन ले लोगे तो पुराने मीन के इक्वल आ जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या मैं? है भाई लोगों? ये देखो ये पुराना मीन बन रहा है ना, ये पूरा Yes, पुराना sir. मीन बन रहा है ना? है भाई लोगों? यस सर। तो x बार कितना हो जाएगा अध्ययन भाई? 1/2 y बार, सही है? एक बार सर दोबारा बता दो ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम भाई देख, पुरानी ऑब्जर्वेशन xi है, नई वाली ऑब्जर्वेशन yi है, पुराना मीन x बार है, नया मीन क्या है? y बार, ठीक है? यस सर। अब देख xi जो है उसने बोला है कि जो हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो जो नई वाली ऑब्जर्वेशन है वो ट्वाइस है पुराने वाली ऑब्जर्वेशन की, तो xi कितना हो जाएगा? 1/2 yi, सही है? यस सर। और जो मीन है वो सबका सम डिवाइड बाय n है। नई वाली ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा? सबका ट्वाइस करना है उसमें, क्योंकि नई ऑब्जर्वेशन ट्वाइस है पुरानी ऑब्जर्वेशन की, सही है? सर ये सर फॉर्मूले पुट कर रहे हैं ये वैल्यू? यार मीन कैसे निकालता है? सबका सम करके डिवाइड करता है ना n से। यस सर। तो अगर तू पुरानी ऑब्जर्वेशन देखेगा, पुरानी ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn तक है, उसको प्लस करके n से डिवाइड किया, पुराना मीन निकला है, सही है?
यस सर। जो नया मीन है वो पुरानी ऑब्जर्वेशन के डबल क्वांटिटी है सारी, है ना। पुराना नया मीन y बार है तो सबका डबल करके n से डिवाइड कर दिया, सही है। यस सर। 2 कॉमन ले लिया, ये जो पार्ट है पूरा का पुराना ही पुराना मीन आ गया, तो नया मीन जो है ट्वाइस आ रहा है पुराने मीन के, तो x बार की वैल्यू 1/2 y बार, सही है। यस सर। भाई क्लियर, सबको समझ आया ये? यस सर। मैंने क्या कहा था, जब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको वेरिएंस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सही बात है, यही करना है ना है भाई लोगों? यस यस सर। सर। साले गूंगे होके बैठे हो बैच में, बोल नहीं सकते हैं। सर एक डाउट है हाँ बोल बोल। सर, क्वेश्चन में मीन कौन सा दिया है, वाई बार या एक्स बार? क्वेश्चन में x बार गिवन है, मीन दे नहीं रखा वैसे यहाँ पे। अच्छा यस सर। गिवन गिवन कुछ भी नहीं, यहाँ पे वेरिएंस गिवन है सिर्फ। अच्छा वेरिएंस से वो एक उसका है ना सर, पहले ओल्ड वाले का। हाँ वेरिएंस ओल्ड वाले का दे रखा है 5। ओके सर। तो मैंने ओल्ड मीन को x बार माना है, न्यू मीन को y बार माना है, ये तो समझ आ गया बाकी सारा चीज। यस सर। देख ये 20 है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है बता, चलो ऑब्जर्वेशन को ऐसे रहने देते हैं। अब्दुल भाई x i की वैल्यू कितनी है, 1/2 y है ना, यस सर। और x बार की 1/2 y बार है ना भाई। शाश्वत समझ आया? यस सर। शाश्वत यहाँ से अगर जब 1/2 बाहर आएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। यस सर। क्षितिज भाई समझ आया, 1/2 बाहर लेगा, स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर 1/4 हो जाएगा ना। सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगभग 25 नहीं होगा लेफ्ट में? क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो दिए तो हम n को 20 नहीं लिखेंगे। अरे रुक जा भाई, तू पहले मैं करके दिखाऊंगा ना वो। हाँ तू क्या कह रहा है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? सर एलएचएस में 25 नहीं आएगा क्योंकि 5 है ना वो, तो ए तो भाई वेरिएंस तो 20 है, अच्छा वेरिएंस 5 आएगा, मैंने 20 लिख दिया गलती से, 5 आएगा। यहाँ 5 आएगा। वही तो बोल रहा था। तो तूने ऑब्जर्वेशन को 20 बोला है यहाँ पुट करने के लिए, ये थोड़ा बोला तूने। अच्छा देख 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/4 को बाहर लेता हूँ, सर एंड में 20 तो पुट मेरे लिया को आपने, सर ये मुझे तो फिर से लगता है। बताओगे 1/2 1/4 कैसे हुआ? अरे यार स्क्वायर है भाई, बाहर निकलेगा, तू तेरे नंबर कैसे आए बता मुझे। 1/2 अगर तू ब्रैकेट से बाहर कॉमन लेगा फिर उसका स्क्वायर करेगा तो 1/4 नहीं जाएगा। अरे यार तुम लोगों के ना डायपर भी चेंज करने पड़ जाएंगे मुझे, जो 10th से सीधा 11th में आ गया, 9th से 11th में, 10th पास कहाँ करी तुमने? ये देखो इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा क्षितिज भाई, 1/4 और yi माइनस y बार का स्क्वायर नहीं होगा बे? यस सर। गोली चलेगी तेरे पे कल, देख। सर एंड आपने 20 क्यों नहीं लिया, वो दे तो रखा है टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन का 5 है ना वेरिएंस। मैं पुट नहीं कर रहा, देख 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। यहाँ पहले समझ लो यार, उसके बाद अपना दिमाग चला लेना एक बार। ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्या था ये ओल्ड वेरिएंस था ना, ये ओल्ड वेरिएंस निकाला था ना मैंने, ओल्ड था ना ये। यस सर। और अगर न्यू वेरिएंस आएगा तो एक्स आई और एक्स बार की जगह क्या आएगा, वाई आई या वाई बार आएगा ना। यस सर। तो ये न्यू वेरिएंस कितना आ रहा है देखो जरा, 20 आ रहा है, आ रहा है ना भाई? यस सर। यस सर। तो कितना टाइम्स आ रहा है Yes. ओल्ड वेरिएंस का, कितना टाइम्स आ रहा है? ओल्ड वेरिएंस 5 था, उसका कितना टाइम्स आ रहा 4 है? टाइम्स। और मैंने क्या कहा था, अगर आपने ऑब्जर्वेशन को डबल करा तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, बताया था नहीं? यस सर। समझ में आया क्या सबको? सर तो हम फिर Yes, सीधा sir. ही 4 टाइम्स नहीं कर सकते? अरे यार मैंने तुम्हारे को शॉर्टकट बता दिया कि तुम्हें बता दिया ऐसा होता है, बट अगर सर ने बोला प्रूव करके दिखाओ, लिख दिया ऐसे क्वेश्चन दे तो करके दिखाना पड़ेगा ना फिर तो। मतलब वो आंसर चेक करने में काम आ जाएगा। हाँ बाकी तो आंसर चेक कर सकता है कि अगर ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिया, मीन डबल, वेरिएंस 4 टाइम्स, ट्रिपल हो गया तो मीन ट्रिपल, वेरिएंस 9 टाइम्स, यस 4 सर। टाइम्स किया तो ऐसे आया समझ? यस सर बस स्टार्टिंग से जल्दी से समझा दो सारा। ओके सर। देख सुन, 20 ऑब्जर्वेशन है, वेरिएंस 5 है, मैंने अभी वाली ऑब्जर्वेशन जो गिवन है उसको एक्स आई मान लिया, नई वाले को वाई आई मान लिया, अभी वाला मीन एक्स बार, जो नया निकालूंगा वाई बार, ठीक है।
जो नई वाली ऑब्जर्वेशन है xi वो पुरानी वाली की डबल है, मतलब पुरानी वाली xi थी उसका डबल हो गया, तो xi हो जाएगा 1/2 yi। सही है, ये पुराना मीन है ना आदित्य, सबको प्लस किया, n से डिवाइड कर दिया, पुराना मीन। ठीक है, नए मीन में क्या फर्क है, जो पुरानी वाली ऑब्जर्वेशन है नया वाला मीन डबल है। सबका डबल कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, ये पार्ट आ गया पुराना मीन, तो पुराना मीन हो गया हाफ ऑफ नया मीन। सही है, यस। अब ये फॉर्मूला था, इसमें xi की जगह हाफ ऑफ yi पुट कर दिया, x बार की जगह हाफ ऑफ y बार पुट कर दिया, हाफ बाहर कॉमन लिया, सिखाया मैंने, 1/4 आएगा, उसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। ये नया वेरिएंस आ गया, नया वेरिएंस 20 आ रहा है, पुराने वेरिएंस के 4 टाइम्स। सही है सर हाँ बोलो। सर एमसीक्यू में आएंगे ना ये, तो इसमें तो सीधा कर सकते हैं ना कि ये अगर डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बता तो दिया पहले कि एमसीक्यू में आएगा तो सीधा सीधा कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव तो कैसे करना है वो भी सिखा दिया मैंने। ठीक है, सर एक बार मीन और वेरिएंस का रिलेशन रिपीट करना। मीन और वेरिएंस का रिलेशन, ये फॉर्मूला था ना जो एक सबसे ऊपर फॉर्मूला बताया जो राइट साइड पे हमने जो किया, ये क्या फॉर्मूला था कि सारी क्वांटिटी के सम का स्क्वायर करके अगर मीन के स्क्वायर से माइनस करोगे तो वेरिएंस निकलेगा, ये मीन है ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके सर। एक और देता हूँ करने के लिए यार, तुम तो स्टार्ट्स पे तुमने बोर कर दिया मुझको यार। अब आंसर तुम्हें पता चली गया, मैंने तो तुम्हें बता दिया कैसे हुआ, तुम तो आराम आंसर बता ही दोगे, बट आई थिंक तुम्हें करके देख लेना चाहिए एक बार। यस सर, करा दो पूरा। तो आंसर तो तुम देखते बता दोगे, क्वेश्चन लिखूंगा तो। जवाहर भाई देखो समझ आ गया ये? सही है, सर तो भेज सकते हैं ना Yes, sir. क्या कह रहे हैं? आंसर भेज सकते हैं ना। ये तो कर लोगे भाई, ये तो बहुत आसान से हो जाएगा। देखो कब से साला गायब कौन है यार अब? फिर अभिमन्यु गायब हो गया एक, दूसरा कौन गायब हुआ? ये कुछ भी गायब ही रहता है क्लास में। और शाश्वत भाई क्या हाल चाल है? तो न्यू मीन ठीक है क्या? क्या कह रहे हैं? मेरा न्यू मीन ठीक है? अबे इसमें निकालने है क्या, तो बता ही चुका हूँ पहले से। चलो यार एक काम करो, इसको छोड़ देता हूँ, ये तो तुम ना तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करके देख लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन जिसमें ऐड होता है। ठीक है सर मल्टीप्लाई 3 तो ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स हो जाती है ना। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा? अरे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है भाई, वो भी तो बढ़ेगा जितना है, मतलब वो रूट टाइम्स बढ़ेगा, रूट टाइम्स, समझ रहे? मतलब 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो 3 रूट टाइम्स बढ़ेगा। मेरे को नहीं आता, पढ़ के देखियो अपने आप। ठीक है, करके देखियो अपने आप, वैल्यू पुट करके ना नया वेरिएंस निकाल के देखियो, समझा? अच्छा, मतलब न्यू वेरिएंस निकाल कर फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। नहीं मेरे को समझ नहीं आया तो क्या कह रहा है, तो ये समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया। एक बार करके देखा करना, कॉपी में लिख कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, उससे वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखो साफ समझ आ जाएगा। ओके है मैं घर चल मैं ना एक क्वेश्चन अपने आप सुना देता हूँ। सर डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स भी ऐसे ही होगा ना। अध्ययन भाई स्कूल में हो गया ये? यस सर, समझ में आ गया? थोड़ा सा क्या कह रहे? थोड़ा सा आ गया, स्कूल में ज्यादा नहीं आया। पूरा चैप्टर हो गया? यस सर। चलो अभी दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला भी, इसमें क्या है, हर ऑब्जर्वेशन को क्या करना है यार क्षितिज देख, क्या करना है, ऐड करना है इसमें, है ना? यस सर। जब हर ऑब्जर्वेशन को जिस नंबर से ऐड करोगे मीन उतना ही बढ़ जाएगा। सुन लो ढंग से,
हर ऑब्जर्वेशन को जिस नंबर से ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे मीन उतना ही बढ़ या कम हो जाएगा। वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबको समझ आया क्या बोला मैंने? नो सर। ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन में क्या होगा, जिस नंबर से ऐड कर रहे हो ऑब्जर्वेशन को उतना ही मीन बढ़ जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे उतना ही कम हो जाएगा। अगर मान लो मतलब मीन में 3 ऐड हो जाएगा। हाँ शाश्वत भाई, ये पुराना मीन कर लेते हैं, ये पुराना वेरिएंस कर लेते हैं, ठीक है, और ये नया मीन कर लेते हैं। शाश्वत ढीला क्यों आज क्लास में, स्टार्ट में बोर हो रहा है? नहीं सर ऐसा नहीं है। न्यू वेरिएंस देख शाश्वत यार, पुराना वाला मीन कैसे निकालेंगे हम बता। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn बाय n ऐसे निकालेंगे। यस सर। नया मीन कैसे निकालेंगे मनन भाई? x1 में 3 ऐड कर देंगे, फिर x2 में भी 3 ऐड कर देंगे, है ना, 3 कॉमन। x3 में भी 3 ऐड कर देंगे, सब में 3 ऐड करेंगे ना। यस सर। 3 कितनी बार ऐड होगा बताओ? n टाइम्स। n टाइम्स। तो भाई समझ आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 तो सो ऑन रहेगा ही रहेगा ऐसे, है ना, और 3 कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स। सही है जिंदा सतीश भाई? सर देख रहा हूँ। भाई देखना, 3 अगर 4 बार ऐड हुआ तो 3 इंटू 4 कर देगा, 5 बार ऐड हुआ 3 इंटू 5, यहाँ पे 1 2 3 n तक ऐड हो रहा है तो 3n हो गया ना ये। अच्छा। समझा क्या? यस सर। सही है हमारा, समझे? यस सर। इसके नीचे भी n लिख दो और 3n के नीचे भी n लिख दो। ये है पुराना मीन प्लस nn कट जाएगा 3। तो भाई नया मीन पुराने मीन से कितना ज्यादा आ रहा है देखो जरा। x बार प्लस 3। बताया मैंने अभी, ये तो बताया था कि नहीं बताया था? हाँ। तो x बार की वैल्यू क्या आएगी सतीश भाई? y बार y बार -3। और xi yi में क्या रिलेशन है? yi जो है वो xi का क्या है? xi प्लस 3 है ना वो। यस सर। तो xi कितना हो जाएगा यार आदित्य भाई? yi -3 है ना। तो भाई न्यू वेरिएंस निकालो कितना आएगा। न्यू वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? 1/n सिग्मा। चलो मैं ऐसे पुराने वाला वेरिएंस निकालता हूँ। पुराने वाला वेरिएंस कितना सा बताओ यार? पुराना वाला सेम ही है ना दोनों का, तो कोई भी सेम ही आंसर है। हाँ मतलब ये मैं कर लेता हूँ, xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये था ना पुराना वेरिएंस। इसमें श्रेया यार xi की वैल्यू कितनी है बता? xi की वैल्यू कितनी है? yi -3 और x बार की कितनी है? y बार -3 है ना। यस सर। शाश्वत समझ आया भाई? यस सर। अब देख यार क्षितिज भाई, ब्रैकेट ओपन करूंगा 3 तो कट ही जाएगा। यस सर। तो जो नया वाला वेरिएंस है वो क्या आएगा बता? 7/n by I minus y bar का स्क्वायर, मतलब न्यू मीन। अनचेंज है ना ये? यस सर। है ना, अनचेंज है ना। यस सर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आया समझ? यस सर। तो सर वेरिएंस इसमें न्यू मीन के इक्वल हो जाएगा। यार कैसी बातें कर रहा है मेरा भाई? अच्छा नहीं, अच्छा वो ठीक है, सॉरी। वेरिएंस पहले अगर 5 था तो अभी भी 5 ही है। मीन अगर पहले 10 था तो अब 13 हो गया। आया समझ? ठीक है ठीक है। अगर चल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 1 नंबर का ना, 1 नंबर के हिसाब से बताना तुम्हें, ठीक है? इफ मीन and standard deviation of n observations। भाई क्षितिज को आंसर करने देना पहले, ठीक है? are 100 and 25 ये चलो 5 respectively if each observation multiplied by 5 or
added by 8. Find new mean and variance. सर मल्टीप्लाइड बाय 5 में न्यू मीन हो जाएगा 500 और सर, और वेरिएंस में 525 इनटू मीन 100 है तो नया मीन कितना हो जाएगा 500 है ना। यस सर। और अभी अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 रेज़ टू द पावर 5 होगा न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस 25 into 25 नहीं हो जाएगा। है भाई वेरिएंस कितना बढ़ता है स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है ना। जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर टाइम्स इनटू ओल्ड वेरिएंस आएगा ना। हाँ न्यू वेरिएंस है ना। हाँ हाँ 25 into 25 625 नहीं हो जाएगा। अच्छा समझा नहीं क्या सर, एक मिनट में इनको देखने दो। यार देखिए ये जो हमने पहले कर रहे थे हम वेरिएंस पहले 5 था हमने हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस कितना आया 20 आ गया ना। 4 टाइम्स बढ़ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। 2 स्क्वायर टाइम्स। हाँ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर 5 टाइम्स। स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। और अगर ऐड करूंगा 8 से तो क्या होगा सर तो 108 हो जाएगा न्यू मीन और वेरिएंस 5 ही रहेगा। और वेरिएंस क्या रहेगा सेम है ना। यस सर। 25 यार तू गलती करके आएगा साले ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। हाँ हाँ ठीक है। इसका स्क्वायर होता है ना भाई सबको समझ आया ये।